क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह सीरीज धातु चैप्टर से करवाया जा रहा है। इसमें कुल 25 प्रश्न होंगे। यह आपके आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं, स्टेट बोर्ड से लेकर के रेलवे तक के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। तो उससे पहले थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में जान लेते हैं। ये है प्रथम ग्रुप इसको कहते हैं, ये दूसरा है। इसे बोरोन फैमिली कहते हैं, इसे कार्बन फैमिली कहते हैं। ये फ्लोरीन है यानी कि हेलोजन फैमिली है। ये अक्रिय गैस का है। एक को एल्कोजेन कहते हैं, निकोजेन कहते हैं। तो ये सिक्कों का ग्रुप है। तो इतना जानकारी कम से कम होना चाहिए। और ये बीच का जो है, ये जो है उपधातु का ग्रुप है। तो आते हैं प्रश्न पे, क्या है देखते हैं। प्रश्न है, सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो इनमें सबसे प्रतिक्रियाशील धातु जो है वो पोटेशियम है, जिसका रासायनिक सूत्र K होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक होती है? तो बिजली का सबसे अच्छा चालक जो है उसे चांदी को माना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने से कौन सी परिघटना होती है? तो इसका सही जवाब है ऑक्सीकरण। क्योंकि जब लोहे को हवा और आर्द्र नमी वाले क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है तो उसमें जंग लगता है। तो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीकरण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। हेमाटाइट लोहा का है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु प्राकृतिक रूप से मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है सोना। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग विद्युत तार में किया जाता है? तो विद्युत तार में जो है उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा तांबा को किया जाता है। इसमें शॉर्ट सर्किट लगने की संभावना कम होती है और विद्युत का प्रवाह ठीक तरीके से होती है। अब प्रयोग में एल्युमिनियम वायर भी आया है जो थोड़ा तांबा से कमज़ोर होता है, इसलिए इसका आंसर जो है बी होगा। अगला प्रश्न है, किस धातु को हरित धातु कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है तांबा। तांबा को हरित धातु कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु पानी में विस्फोटक प्रतिक्रिया करती है? तो ये है सोडियम। सोडियम जैसे ही खुला वातावरण में आता है, ये ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके इसमें तुरंत आग लग जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लोहे का गलनांक लगभग
कितना है? तो लोहे का जो गलनांक है वो 1538 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए नंबर ऑप्शन ए है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। लोहे की सुरक्षा के लिए कौन सी परत चढ़ाई जाती है? तो लोहे के ऊपर जो होता है जस्तीकरण किया जाता है, जिसे गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आते हैं अगले प्रश्न पे कि हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमाटाइट जो है लोहा का अयस्क है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस धातु को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है यूरेनियम। यूरेनियम दो प्रकार के, एक है यूरेनियम 235 और एक है यूरेनियम 238, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लोहा में जंग रोकने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये गैल्वेनाइजेशन विधि है। गैल्वेनाइजेशन विधि है जिसके द्वारा क्या होता है, लोहे के ऊपर एक जस्तीकरण किया जाता है, पतली परत चढ़ा दिया जाता है जो बाहर के वायु और आर्द्र यानी हाइड्रोजन जल से संपर्क में न आए, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में मुख्य रूप से कौन सी धातु होती है? तो इसमें जो होता है स्टेनलेस स्टील में ये क्रोमियम कोटेड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस धातु को श्वेत धातु के रूप में जाना जाता है? तो श्वेत धातु के रूप में चांदी को जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जस्ता को किस रोग से बचाने के जस्ता का उपयोग किस रोग के लिए बचाने के में किया जाता है? तो ये होगा त्वचा संबंधित रोग को बचाने के लिए जस्ता का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस धातु को विद्युत उपकरणों में अर्धचालक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन को उपयोग में लाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का जो शुद्धतम रूप है वो पिटवा लोहा होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तांबे की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस खनिज से होती है? तो तांबे की जो उत्पत्ति है वो चैल्कोपायराइट्स से होती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है, तांबे का गलनांक लगभग कितना होता है? तो तांबे का जो गलनांक है वो 1084 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पीतल का प्रमुख उपयोग किसमें किया जाता है? तो पीतल का जो प्रमुख उपयोग है ये सजावटी वस्तुएं में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग दंत चिकित्सा में किया जाता है? तो दंत चिकित्सा में सोना का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग जेट इंजन में के निर्माण में किया जाता है? तो ये टाइटेनियम है। टाइटेनियम का उपयोग जो है जेट इंजन के निर्माण में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग रेडियोधर्मी चिकित्सा में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है कोबाल्ट। कोबाल्ट का उपयोग जो है रेडियोधर्मी चिकित्सा में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ये था धातु चैप्टर का 25 प्रश्न। इसका सेट दूसरा भी आपको जल्द ही अपलोड किया जाएगा। इसके बाद अधातु है, इसके बारे में भी आपको 2 सेट मिलेगा, टोटल 50 क्वेश्चन। धातु का भी 50 क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस वीडियो से आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इन सब चैप्टर से क्वेश्चन आते रहते हैं। इसलिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।